भाग मारे। कल जब मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर पहुंचा और व्हीलचेयर के लिए आवाज दूं, किसी बच्चे के जरिए यही व्हीलचेयर भेजना है। इसी व्हीलचेयर में मैं अनुष्का को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास रहूं, व्हीलचेयर के सारे नट बोल्ट्स लूज कर देना, हादसे के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिस तरह इसके अंजर पंजर अलग हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह हो जाएंगे। तो ले जाओ, गाड़ी में रखो, कल सुबह लेके आना। आज तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऋषभ का दिमाग मेरी पकड़ में ना आया हो, पर न जाने क्यों इस बार उसकी चाल पकड़ में नहीं आ रही। उसका अगला मूव क्या होगा? भैया, उनका अगला मूव चाहे हमारी समझ में ना आ रहा हो, पर एक बात तो है कि उनका टारगेट हम 3 लोग हैं, आप, जेठानी जी और मैं। आप और मैं तो सावधान हो गए हैं भैया, अब जेठानी जी को आगाह करना बहुत जरूरी है। ऋषभ ने अनुष्का को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात ना माने, तो जब तक तुम्हारे पास अनुष्का को दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत ना होना, तब तक तुम उससे कोई बात नहीं करना। नहीं नहीं भैया, जेठानी जी मेरी बात मानती हैं, मुझे नहीं लगता है कि सबूत जरूरी है। प्रियंका, अनुष्का आजकल सिर्फ ऋषभ की बात सुनती है, और मुमकिन यह है कि तुम उससे कोई बात करो तो वो बात ऋषभ के कानों तक पहुंच जाए, और अगर ऋषभ ने यह सेंस कर लिया कि तुमने उस पर नजर रखी हुई है, तो ऋषभ लांबा और खतरनाक हो जाएगा। लेकिन भैया, अगर आप जेठानी जी से बात करें तो हो सकता है कि उनका शक मुझ पर ना जाए। भाभी, नमस्ते भाभी। भाभी, जब मुझे पता चला कि यहाँ पर हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। ये सब क्या हो रहा है भाभी? देखते ही देखते बसी बसाई जिंदगियाँ उथल पुथल हो गई। पतंग जब डोर छोड़ती है ना भाई साहब, हाँ वो गिरती है का ठिकाना वहीं हो जाता है। भाभी, कुणाल को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, घर वापस लौट जाइए। वैसे तो घर कभी ना लौटने का फैसला करके घर छोड़ा था। घर लौटने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन प्रियंका रिक्वेस्ट करके गई कि मैं उसे 2-3 दिन की मोहलत दूं। वो कुणाल को बेकसूर साबित करेगी। प्रियंका कुणाल को बेकसूर साबित करेगी? भाभी, जिस दिन भी प्रियंका ये करे तो मुझे जरूर बुलाइएगा। मेरे लिए कुणाल का बेकसूर साबित होना उतना ही जरूरी है ना आपके लिए। मैं भी देखती हूँ प्रियंका कैसे अपने भाई को बेगुनाह साबित करेगी। प्रियंका भी कमाल की बहन है। भले ये सारी दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन उसकी नजरों में उसका भाई गुनहगार हो ही नहीं सकता। एक तरफ वो जानती है कि अनुष्का कुणाल के बच्चे की मां बनने वाली, हाँ भाभी, दूसरी तरफ वो उसे बेगुनाह साबित करने में लगी है।
अनुष्का का फोन गलती से मेरे पास रह गया था। देखिए उसे कौन फोन कर रहा है। भाभी अभी ये दोनों अपने पाप से बाज नहीं आ रहे। ना सब कुछ हो रहा है और प्रियंका फिर भी सोचती है कि मैं घर लौटाऊंगी। वो कमाल की बहन होगी, लेकिन मैं बेवकूफ पत्नी नहीं हूं। नहीं भाभी, नहीं। आई हेट टीयर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम मेरी जिंदगी में कहां से कहां तक चले आए कुणाल। पहले उसका हिसाब तो ले ले। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं हर बार माफी मांगने नहीं आता। अगर इसी तरह से तुम मेरी अनुष्का के पीछे पड़े रहे तो खुद बर्बाद होने की बजाय मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अरे ये जो तुम संत बने फिरते हो ना, उसके पीछे क्या क्या पाप करते हो सब जानता हूं मैं। भैया भैया चुप हो जाइए प्लीज। भैया चुप हो जाइए। और तुम्हारे भैया चुप हो गए। तुम तो सर्कस के रिंग मास्टर की तरह हो प्रियंका। अब अपने भैया से जरा इतना भी कह दो कि मेरी अनुष्का को फोन न किया करे। मुझे अपने और अनुष्का के रिश्ते को नई शक्ल देने दो। इन दोनों के पापों को नजरअंदाज करके मैं अपनी जिंदगी को आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरी बीवी का। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना तो न जाने अनुष्का और उसके नाजायज बच्चे के साथ क्या करता। आखिर तुम्हारा ये भाई चाहता क्या है? अगर अनुष्का और ये एक दूसरे की जिंदगी में वापस आने की फिराक में है तो ये भी मुझे बता दो। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अब चलिए यहाँ से, आइए। वैसे इस बार भी तुमने मायूस किया बहू रानी। मामा को पता चलेगा कि तुम अपने मायके में फिर से आने जाने लगी हो तो बहुत बुरा लगेगा उनको। इस दौरान सब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों को बुरा लग रहा है। अब कौन क्या क्यों कर रहा है ये तो वक्त ही बताएगा।
खटिया यही बिछेगी। घूम फिर कर फिर आ गई मेरा रास्ता काटने। अगर ये साजिश आपकी है जेठ जी, तो फिर आपकी तुलना में रावण के पास भी कम चेहरे थे। अभी तो और भी चेहरे हैं जिनसे तुम रूबरू नहीं हुई हो प्रियंका। तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला मेरा असली चेहरा। पर आपका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब करूंगी जरूर। मेरे लिए मुश्किल करोगी तो मुश्किल हो जाएगी। आने वाले मोड़ आपके लिए आसान नहीं होंगे जेठ जी। ये क्या है मम्मी जी? तुम्हारी यूएस की टिकट 20 तारीख की है। अपना सामान वामान पैक कर दो और अपने मायके में इन्फॉर्म कर दो कि तुम आ रही हो। और मम्मी जी, मेरा भी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। तुमने जो प्रोग्राम्स बनाने थे वो तुमने बना लिए। तुम्हारे मन में जो कुछ था वो सब तुम कर चुकी। अब तुम मेरे मन की करोगी। मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही है मम्मी जी? तुम इस बच्चे को या तो अपने मायके में या किसी और के यहाँ जाकर पाल लो। जिसने अपना सीना ठोककर इस बच्चे की जिम्मेदारी ली है उसे जा। मम्मी जी, आप मुझ पर सरासर गलत इल्जाम लगा रही हैं। और आपके इन गलत इल्जामों की वजह से मैं ये घर छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अगर मामा कह रही हैं कि तुम इस घर में नहीं आ सकती, तो तुम इस घर में नहीं आ सकती। और अगर वो कह रही हैं कि इस घर से जाओ, तो जाओ इस घर से। अनुष्का, मैं थक गया हूं दिन रात की इस बहस से। तुम आज ही जाओ यहां से। लेकिन अपने सामान के साथ मेरा सामान भी पैक करो। ऋषभ, मामा, अनुष्का और उसके बच्चे के लिए अगर इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ये यहां से अकेली नहीं जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जाओगे इस घर को छोड़कर? मामा, अनुष्का के बिना मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, करो, अपनी मनमर्जी करो। रखो अपनी अनुष्का को अपने पास। और तुम भी इस घर में रहो। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है मानो तुम सब ने एक गुट बना लिया हो। प्रियंका बेटा, इसमें तो तुम्हारा दोनों तरफ से ही फायदा है। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है वो इस बेवकूफ ऋषभ का या हमारे घर का। सॉरी अनुष्का, ये जो कुछ हुआ वो नहीं समझ में आ रहे हैं जेठ जी मुझे कि आखिर चाहते क्या है। कहीं मैं और भैया
गलत तो नहीं है? जेठ जी, ये जेठ जी जेठानी जी को कहाँ ले जा रहे हैं? जेठ जी कुछ तो करने वाले हैं, कुछ तो करने वाले हैं वो। संभल कर। आओ। ऋषभ, व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें जरूरत ना हो, पर मेरी अनुष्का को तो जरूरत है। हाँ? तुम भी ना। आओ।